सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है कि आप सब स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। मैं सचिन कुमार शास्त्री आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है तृतीयः पाठः सर्वनाम परिचयः। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में, पिछले चैप्टर्स में हमने उन शब्दों को पढ़ा जो शब्द एकारांत आकारांत होते हैं। एकारांत शब्दों को पढ़ा, एकारांत पुल्लिंग शब्दों को हमने पढ़ा, और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ा, और एकारांत नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ा। आप जानते हैं लिंग शब्द जो है तीन लिंगों में विभाजित होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग वे होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग वे होते हैं जो स्त्री जाति अर्थात फीमेल जाति का बोध कराते हैं, और नपुंसकलिंग वे होते हैं जो ना पुरुष जाति का बोध कराते हैं ना स्त्री जाति का बोध कराते हैं। वे केवल नॉन लिविंग थिंग्स का बोध कराते हैं, निर्जीव पदार्थों का बोध उनसे होता है। तो प्रत्येक शब्द जो है वो लिंगों के हिसाब से चलता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। फिर प्रत्येक लिंग में तीन वचन होते हैं, चाहे वो पुल्लिंग का शब्द हो, चाहे वो स्त्रीलिंग का शब्द हो, चाहे वो नपुंसकलिंग का शब्द हो। प्रत्येक शब्द के तीन वचन होते हैं। एक वचन के लिए अलग संस्कृत का प्रयोग किया जाता है, द्विवचन के लिए अलग संस्कृत का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन के लिए अलग संस्कृत का प्रयोग किया जाता है। तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ बदलाव होता है। तो तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एक वचन, दो या दो से अधिक, दो के लिए द्विवचन, दो या दो, तीन या तीन से अधिक के लिए बहुवचन। जिससे एक वस्तु या व्यक्ति का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो व्यक्ति या वस्तुओं का पता चले उसे द्विवचन कहेंगे, और जिससे अनेक का पता चले, तीन या तीन से अधिक, उसे बहुवचन कहते हैं। तो इसी प्रकार प्रत्येक लिंग का जो शब्द है वह तीन वचनों में विभाजित होता है। क्लियर है? तो पिछले चैप्टर में हमने कुछ ऐसे शब्द पढ़े जो पुल्लिंग थे, जो पुरुष जाति का बोध कराते थे, और पुल्लिंग शब्दों में भी वे शब्द पढ़े जिनके पीछे आ होता है, जिनका अंतिम वर्ण ए होता है, जो एकारांत होते हैं। कुछ शब्द हमने स्त्रीलिंग पढ़े जिनके अंत में आ की ध्वनि होती है, आ होता है, आ की साउंड होती है, जिनका अंतिम वर्ण आ होता है, और वे स्त्रीलिंग शब्द हों। यानी आकारांत तो पुल्लिंग शब्द भी होते हैं, जैसे राजा, राजा शब्द के पीछे आ भी है तो वह स्त्रीलिंग नहीं है। लेकिन हमने केवल आकारांत उन शब्दों को पढ़ा है जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, यानी जो स्त्री जाति का बोध कराएं, और वो भी कौन से? जिनके पीछे आ हो। नहीं तो और भी बहुत सारे शब्द होते हैं स्त्रीलिंग में। जैसे हम बात करें लक्ष्मी तो ईकारांत है, नदी ईकारांत है, मति छोटी ईकारांत है, इसी प्रकार वधू ऊकारांत है, मातृ रीकारांत है। तो ये जो शब्द हैं ये सभी स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हम केवल उन शब्दों को पढ़ रहे हैं जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि होती है, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण आ हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? आकारांत शब्द कहें। तो वो हमने पढ़ लिए पिछले चैप्टर में। और एक प्रकार के शब्द और पढ़े हमने जो नपुंसकलिंग में आते हैं, जिनके अंत में ए होता है, जैसे फल, जैसे जल, इस तरह से। तो फलम फले फलानी, जलम जले जलानी, इस तरह से इनका रूप चलता है। एकारांत नपुंसकलिंग शब्द हमने पढ़े थे। तो तीनों लिंगों के शब्द हमने पढ़ लिए। पुल्लिंग में हमने एकारांत पढ़े, स्त्रीलिंग में हमने आकारांत पढ़े, और नपुंसकलिंग में हमने एकारांत पढ़े। पुल्लिंग की यदि बात की जाए तो बालके है, बालकऊ, बालकाहा, इस तरह से रूप चलता है। स्त्रीलिंग की बात की जाए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका, बालिके, बालिकाहा, लता, लते, लताहा, इस तरह से। अब नपुंसकलिंग शब्दों की बात की जाए तो नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चलते हैं फलम, फले, फलानी, जलम, जले, जलानी, गृहम, गृहे, गृहाणी। तो इस तरह से नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वो थे शब्द। शब्दों को कहते हैं संज्ञा। देखिए, जो नाम हैं वे नाम थे, चाहे वो व्यक्तियों के नाम हो, चाहे वस्तुओं के नाम हो, चाहे स्थान के नाम हो, इनको कहते हैं संज्ञा शब्द। परंतु इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम एक नाम है तो राम संज्ञा शब्द है, लेकिन राम के स्थान पर हमने
ऐसे सेंटेंस है राम जाता है और राम के स्थान पर हमने प्रयोग कर दिया वह जाता है, या राम लक्ष्मण का भाई है, या वह लक्ष्मण का भाई है, इस तरह से। तो वह जो शब्द है यह संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया गया है, इसलिए इस शब्द को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वह, वे, तू, तुम, वह, आप। तो जो शब्द वह, वे, मैं, हम दोनों, हम सब इत्यादि शब्द होते हैं वे सर्वनाम शब्द होते हैं। तो आइए चलते हैं आपके चैप्टर की ओर, आपकी पुस्तक की ओर। आपके चैप्टर में क्या दिया है उसे पढ़ते हैं। देखिए, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है आप लोगों को। आगे है जैसे राम जाता है, राम मेरा भाई है, इसके स्थान पर राम जाता है, वह मेरा भाई है। अगर हम ऐसे कर दें, यहाँ राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अतः वह शब्द सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग हमने राम की जगह पर किया है। तो राम एक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। वह, मैं, हम, तुम, आप, वे इत्यादि शब्द सर्वनाम होते हैं। यहाँ आगे देखिए, संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। संस्कृत में सर्वनाम शब्द कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में, जिनको हम पुरुष कहते हैं। पुरुष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वह होता है जिसके जो न वक्ता होता है न ही श्रोता होता है, माने न बोलने वाला हो और न सुनने वाला हो, बल्कि बोलने वाला और सुनने वाला जिसकी विषय में बात कर रहे हैं उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। कोई अन्य विषय, कोई अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात कर रहे हैं वह प्रथम पुरुष कहलाता है। इसमें वह, वे दोनों आदि शब्द आते हैं। आगे मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है, जो सामने होता है, जैसे आप लोग मेरी सुन रहे हैं तो आप जो है, तुम जो है वो मध्यम पुरुष है। उत्तम पुरुष वह होता है जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ, तो मैं जो शब्द है मैं उत्तम पुरुष में आता है, यानी मैं उत्तम पुरुष में, सुनने वाले मध्यम पुरुष में, बोलने वाला उत्तम पुरुष में, सुनने वाला मध्यम पुरुष में, और जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में चर्चा की जाए, जिसके बारे में बात चल रही हो, वो वह प्रथम पुरुष में आता है। क्लियर है? तो 3 पुरुषों में सर्वनाम शब्दों को विभाजित किया गया है। ध्यान रखेंगे आप, पुरुष 3 तरह के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखिए, प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द, प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द। प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? देखिए, प्रथम पुरुष में वह आता है। आप पहले हिंदी में समझ लीजिए। प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों और वे शब्द। वह एक वचन के लिए वह का प्रयोग करते हैं, द्विवचन के लिए वे दोनों का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन के लिए वे सब का प्रयोग करेंगे, वे सब। तो वह और वे, वह एक वचन, वे द्विवचन और बहुवचन। तो इस तरह से वह और वे प्रथम पुरुष में आते हैं। तो इनकी संस्कृत होती है तत्। तत् मीन्स होता है वह। क्लियर है? तत् मीन्स वह। तो तत् मीन्स वह, यानी तत् जो शब्द है उसके भी 3 लिंगों में रूप चलेंगे। जैसे आप इंग्लिश में वह के लिए आप क्या लगाते हैं? मेल के लिए ही लगाते हैं, और फीमेल के लिए क्या लगाते हैं? शी का प्रयोग करते हैं, ही और शी। उसी प्रकार संस्कृत में वह के लिए, संस्कृत में मेल के लिए सह का प्रयोग करेंगे। यानी उन्हीं शब्दों को हम पढ़ रहे हैं जो मेल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो पुल्लिंग जाति के हैं, केवल उन्हीं शब्दों को हम प्रयोग कर रहे हैं। स्त्रीलिंग में हम आगे पढ़ेंगे। तो तत् मीन्स होता है वह। अब तत् का 3 लिंगों में रूप चलता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। तो हम केवल पुल्लिंग वाले रूपों को पढ़ेंगे, 2-2 पंक्तियां उनकी पढ़ेंगे। देखिए, सह, तत् मीन्स वह। तत् का जब हम रूप चलाएंगे तो इस प्रकार चलेगा। वह के लिए हम सह का प्रयोग करेंगे, वे दोनों के लिए हम तौ का प्रयोग करेंगे, और वे सब के लिए ते का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोग शब्दों का शब्द पढ़े थे आपने, तो शब्दों में क्या होता है कि शब्द तो है फलम, फल, और एक फल के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करोगे? फलम का। 2 फल के लिए फले का, और अनेक फलों के लिए किस शब्द का प्रयोग करोगे? फलानी का। क्लियर है? तो लेकिन आज
अब जो हम पढ़ रहे हैं वे हैं सर्वनाम शब्द, तो वह के लिए हम सह का प्रयोग करेंगे। वैसे देखा जाए तो वह की संस्कृत होती है तत्, तो वह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सह का प्रयोग करेंगे। और वे दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तौ का प्रयोग करेंगे। वे शब्द के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ते का प्रयोग करेंगे। तो तत् का पुल्लिंग में जो रूप है वो इस प्रकार चलता है। ये दो दो लाइन आपको याद करनी है। देखिए ये दो दो पंक्तियां आपको याद करनी है इस प्रकार। कैसे, देखिए, सह तौ ते, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, सह तौ ते। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। जहां भी वे शब्द सेंटेंस में आ जाए वहां हमें वे शब्द की संस्कृत ते लगानी है। वे दोनों आ जाए तौ लगानी है, वह आ जाए तो सह लगानी है। यानी आए कब, पुल्लिंग में होने चाहिए, स्त्रीलिंग में अलग होगी। केवल पुल्लिंग में जो फीमेल शब्द हैं, वो सॉरी मेल शब्द हैं, उनके लिए प्रयोग किए जाएंगे। आगे, तम उसको, तौ उन दोनों को, तान उन सबको। तो इसका रूप इस प्रकार चलेगा, सह तौ ते, तम तौ तान। पुनः एक बार सुन लीजिए, सह तौ ते, तम तौ तान। आप बोलेंगे मेरे साथ, सह तौ ते, तम तौ तान। तो दो लाइन ये हो गई। अब दो लाइन वह वाले की हो गई। तत् मीन्स वह, एतत् मीन्स यह है, एतत् मीन्स यह। इसकी दो लाइन हम याद करेंगे। देखिए, एसह, एतौ, एते। एसह मीन्स यह, जहां एतत् मीन्स यह होता है, लेकिन ये पुल्लिंग वाले शब्द हैं। एतत् का स्त्रीलिंग में भी रूप इसी प्रकार चलेगा, एसा, एते, एताहा, इस प्रकार चलेगा। लेकिन यहां पर पुल्लिंग की बात कर रहे हैं हम, मेल शब्दों को पढ़ रहे हैं, मेल सर्वनाम शब्दों को। तो एषः, एतौ, एषः मीन्स यह है, एतौ मीन्स ये दोनों, एते मीन्स ये सब, एतम मीन्स इसको, एतौ इन दोनों को, एतान इन सबको। यानी एषः, एतौ, एते, एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान। तो ये एतत् शब्द हो गया। तत् मीन्स वह है, एतत् मीन्स यह है। क्लियर है। अब आइए इदम। इदम मीन्स भी यह होता है। इनका मैं आपको अंतर बताऊंगा, इनमें क्या अंतर होता है, बाद में मैं इनको बताऊंगा, आपको क्लियरिफाई करूंगा इस बारे में। तो इदम मीन्स भी यह होता है। देखिए, इदम का जो रूप चलता है पुल्लिंग में, अयम चलता, अयम, इमौ, इमे, अयम, इमौ, इमे। अयम मीन्स ये है, इमौ मीन्स ये दोनों, इमे मीन्स ये सब। इमम, इमम मीन्स इसको, इमौ मीन्स इन दोनों को, इमान मीन्स इन सबको। इमम मीन्स इसको, इमौ मीन्स इन दोनों को, इमान मीन्स इन सबको। तो अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान। तो ये इदम का ये भी यह के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, जैसे आपके इंग्लिश में होता है ना इट, इट का प्रयोग भी यह के लिए और दिस का प्रयोग भी यह के लिए। तो ये जो शब्द हैं संस्कृत में भी इसी प्रकार थोड़ा सा होता है, वो आपको समझने पर समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ हम अलग अलग कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए आगे, किम, किम मीन्स कौन, किम मीन्स कौन। तो किम का भी तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। हम यहाँ पुल्लिंग में पढ़ेंगे, आगे हम स्त्रीलिंग में, अगले पेज पर दिया हुआ है उसे हम स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे बाद में। अभी पहले पुल्लिंग में पढ़ेंगे। तो किम मीन्स कौन, कह, कौन, एक के लिए कह का प्रयोग करेंगे। जैसे वह कौन है, तो वह जो है वो एक वचन वाला है, तो सह, कह, अस्ति। क्लियर है। तो सह, कह, अस्ति यानी वह कौन है। तो कह, अब अगर दो हैं, वे दोनों कौन हैं, तो तौ, कौ, स्ताह, तौ, कौ, स्ताह, वे दोनों कौन हैं। तो यहां दोनों के लिए कौ का प्रयोग करेंगे। अगर ज्यादा है, प्लूरल में है, बहुवचन है, तो के का प्रयोग करेंगे। के मीन्स कौन, सब। तो कह मीन्स कौन, एक के लिए, कौ मीन्स दो, कौन, वे दोनों कौन, के मीन्स कौन, सब, माने बहुवचन के लिए के का प्रयोग करेंगे। कम मीन्स किसको, कौ मीन्स किन दोनों को, कान मीन्स किन सबको। तो ये रूप चलेगा इसका, दो दो पंक्तियां दी हुई हैं। कह, कौ, के, कम, कौ, कान, कह, कौ, के, कम, कौ, कान। तो
तो इस प्रकार आप एक बार पूरे को देख लीजिए। तथा तत् मीन्स वह, एतत् मीन्स यह है, इदम मीन्स यह है, किम मीन्स कौन। तो तत् मीन्स वह पुल्लिंग में, सह तौ ते तम तौ तान। एतत् मीन्स यह है पुल्लिंग में, एसह एतौ एते एतम एतौ एतान। इदम मीन्स यह है, अयम इमौ इमे इमम इमौ इमान। किम मीन्स कौन, कह कौ के कम कौ कान। इस प्रकार आप ये शब्द रूप पढ़ेंगे, बार बार बोलकर देखेंगे, उच्चारण करेंगे और इनको याद करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए आगे है स्त्रीलिंग शब्द। प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं वे आप देख लीजिए। जैसे तत् मीन्स वह, अभी पीछे हमने पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों को। जैसे इंग्लिश में ही और शी मैंने बताया है, अब ये शी वाले शब्द हैं, स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं जिनका फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, आते हैं ये सभी प्रथम पुरुष में ही, क्योंकि अभी हम वह और वे की बात कर रहे हैं, वह और वे की बात कर रहे हैं, तो ये प्रथम पुरुष के शब्द हैं। तो तत् मीन्स वह, तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है। देखिए सा लगाएंगे एक लड़की के लिए, एक के लिए वह, सा मीन्स वह। ते मीन्स सा ते मीन्स वे दोनों के लिए, वे दोनों लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए। ताहा मीन्स वे सब औरतें, वे सब महिलाएं, वे सब लड़कियां। तो इस प्रकार इनका रूप चलेगा। सा मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, ताहा मीन्स वे सब, ताम मीन्स उसको, ते मीन्स उन दोनों को, ताहा मीन्स उन सबको। जैसे मैं कहूं वह एक बालिका है, तो वह के लिए यहां हम सा का प्रयोग करेंगे, सह का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बालिका की बात की गई है, स्त्रीलिंग की बात की गई है। तो सा बालिका, सा एका बालिका अस्ति, वह एक बालिका है। सा एका बालिका अस्ति, वह एक बालिका है। तो सा ते ताहा, ताम ते ताहा, तो ये तत् मीन्स वह स्त्रीलिंग में हो गया। अब फिर हमने उसके बाद में पीछे पढ़ा था पुल्लिंग में एतत्। एतत् मीन्स क्या पढ़ा था हमने, यह। अब ये स्त्रीलिंग में यह के लिए हम लगाएंगे, यह के लिए स्त्रीलिंग में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में फीमेल के लिए। देखिए एसा एते एताहा, एषा एते एताहा, एताम एते एताहा। एषा मीन्स ये है, एते मीन्स ये दोनों, एताहा मीन्स ये सब, एताम मीन्स इसको, एते मीन्स इन दो को, इन दोनों को, एताहा मीन्स इन सबको। तो एषा एते एताहा, एताम एते एताहा। तो एतत् मीन्स यह है, ये स्त्रीलिंग में हो गए। अब इदम मीन्स भी यह होता है, तो इदम का हम स्त्रीलिंग में कैसे रूप चलाएंगे। स्त्रीलिंग में यह के लिए देखिए इयम इमे इमाहा, इमाम इमे इमाहा। इयम मीन्स यह है, इमे मीन्स ये दोनों, इमाहा मीन्स ये सब, इमाम मीन्स इसको, इमे मीन्स इन दोनों को, इमाहा मीन्स इन सबको। तो इयम इमे इमाहा, इमाम इमे इमाहा। इस प्रकार आप याद करेंगे। किम का मैंने बताया आपको, किम मीन्स कौन। वहां पर जैसे कहा कऊ के था, कहा कऊ के कम कऊ कान, ऐसे था वहां पर। लेकिन ये स्त्रीलिंग में हम पढ़ रहे हैं, तो स्त्रीलिंग के लिए यानी फीमेल के लिए यदि हम कौन का प्रयोग करेंगे तो एक वचन के लिए का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ सा का प्रयोग हुआ है वह के लिए, ऐसे यहाँ पर के का प्रयोग होगा और यहाँ पर कहा का प्रयोग होगा। ये मिलते जुलते हैं, देखिए सभी में आ लगा हुआ है एक वचन में, इदम को छोड़ करके, और द्विवचन में ए लगा हुआ है और बहुवचन में आहा लगा हुआ है, आहा, आ का मात्रा और विसर्ग। तो किम का रूप इस प्रकार चलेगा, का के काहा, काम के काहा। तो एक बार पुनः देख लीजिए, तत् मीन्स वह स्त्रीलिंग, सा ते ताहा, ताम ते ताहा। एतत् मीन्स यह है स्त्रीलिंग, एषा एते एताहा, एताम एते एताहा। इदम मीन्स यह है स्त्रीलिंग, इयम इमे इमाहा, इमाम इमे इमाहा। किम मीन्स यह है स्त्रीलिंग, का के काहा, काम के काहा। तो इन्हें आप स्त्रीलिंग में याद करेंगे। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट नपुंसक लिंग के लिए। प्रथम पुरुष नपुंसक लिंग। प्रथम पुरुष में 3 लिंग का प्रयोग होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब हम नपुंसक लिंग में पढ़ेंगे। देखिए ये हैं आपके नपुंसक लिंग शब्द, सर्वनाम शब्द। अब वह, अगर किसी फल की बात की जाए, वह फल है,
तत् फलम अस्ति, ऐसे हो जाएगा। तत् लगेगा वहां पर, सह या सा नहीं लगेगा, क्योंकि सह तो अगर पुल्लिंग जाति का बोध होता है, पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो सह का प्रयोग करेंगे, अगर स्त्रीलिंग की बात हो तो सा का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां किसकी बात की गई है? नपुंसक लिंग शब्दों की, नॉन लिविंग थिंग्स की बात की गई है, तो यहां पर हम वह के लिए तत् का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो तत् मीन्स वह, और ऊपर भी तत् मीन्स वह था, और उससे पहले भी तत् मीन्स वह था। तो जो सबसे पहले हमने पढ़ा था तत् मीन्स वह पुल्लिंग वाला रूप था, ये तत् मीन्स वह स्त्रीलिंग वाला रूप है, और जो अब हम पढ़ेंगे यह तत् मीन्स वह नपुंसक लिंग वाला रूप है, नपुंसक लिंग वाला रूप है। तो तत् मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, तानी मीन्स वे सब। तत् मीन्स उसको, ते मीन्स उन दोनों को, तानी मीन्स उन सब को। तत् ते तानी, तत् ते तानी। अब एतत् मीन्स ये है, एतत् का नपुंसक लिंग में, एतत् मीन्स ये है, एते मीन्स ये दोनों, एतानी मीन्स ये सब। एतत् मीन्स इसको, एते मीन्स इन दोनों को, एतानी माने इन सब को। तो एतत् एते एतानी, एतत् एते एतानी। क्लियर है? अब आगे आ जाइए, इदम पे आ जाइए। इदम मीन्स ये है, तो स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में कैसे प्रयोग होगा? इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। किम मीन्स कौन, किम का नपुंसक लिंग में हम कैसे प्रयोग करेंगे? किम मीन्स कौन होता है, लेकिन स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में हम कौन नहीं कहते। जैसे मान लो फल रखा हो तो हम क्या कहते हैं? यह क्या है। और अगर पुरुष हो तो पुरुष को थोड़ी कहते हैं, या स्त्री को थोड़ी कहते हैं यह क्या है। कोई बैठा हो तो ये थोड़ी कहते हैं यह क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? यह कौन है। तो किम मीन्स क्या। नपुंसक लिंग में किम का अर्थ क्या होता है? क्या। वट प्रश्नसूचक शब्द है WH फैमिली का, तो किम मीन्स क्या। तो किम नपुंसक लिंग में रूप चलेगा किम क्या, के क्या दोनों, कानी क्या सब। किम किसको, के किन दोनों को, कानी माने किन सबको। तो किम के कानी, किम के कानी। तो ये दोनों पहली और दूसरी लाइन, पहली और दूसरी लाइन, पहली और दूसरी लाइन, पहली और दूसरी, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, इनको विभक्ति बोलते हैं बेटा। पहली को बोलते हैं प्रथमा, दूसरी को बोलते हैं द्वितीया। पहली को बोलते हैं प्रथमा, फिर दूसरी को द्वितीया। इसी तरह से 7 होती हैं, लेकिन अभी आपको 2-2 पढ़ाई जा रही हैं, तो इन दोनों को आप याद करेंगे। ये दोनों सेम होती हैं, नपुंसक लिंग में सेम है, तो इनका रूप इस प्रकार चलेगा। देखिए, तत् ते तानी, तत् ते तानी, एतत् एते एतानी, एतत् एते एतानी, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, किम के कानी, किम के कानी। दोनों लाइन सेम है, बस आपको ये याद करने हैं। तो अभी हमने प्रथम पुरुष पुल्लिंग वाले शब्द पढ़े, स्त्रीलिंग वाले शब्द पढ़े और नपुंसक लिंग वाले शब्द पढ़े प्रथम पुरुष में। और प्रथम पुरुष में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? वह, वे दोनों और वे सब, ये प्रथम पुरुष में आते हैं। तो वह के लिए हमने क्या पढ़ा? तत्, तत् से ही वे बनेगा, तत् में बहुवचन में वे बन जाएगा। और एतत् मीन्स ये है, इदम मीन्स ये है, किम मीन्स ये है। तो ये हमने प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्द पढ़े। अब हम पढ़ेंगे आगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में, मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्द। मध्यम पुरुष कौन से होते हैं? मध्यम पुरुष वे होते हैं जो बात सुनने वाला होता है। जैसे आप सुन रहे हैं, तो आप जो है, तुम जो है वो मध्यम पुरुष में हो। तो मध्यम पुरुष में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, उन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको इन सभी को ध्यान से समझना है और एक एक बार रफ नोटबुक में, अपनी रफ नोटबुक में लिखकर भी देखने हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।